गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस इंडियन ओवरसीज बैंक। फ्रेंड्स, ये केस 441 ITR पेज नंबर 689 पे रिपोर्ट हुआ और ये मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग इशू है सेक्शन 263 के ऊपर। इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस में एसएससी का सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर असेसमेंट किया गया। बाद में एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया ए और बी ग्राउंड पर। सेक्शन 147 के अंदर भी एसएससी की असेसमेंट कर दी गई। बाद में एसएससी को सेक्शन 263 का रिवीजन का नोटिस मिला उस पॉइंट पर जो कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट में हुआ था और जिस पॉइंट की वजह से 148 नहीं किया गया था। लेकिन जो सेक्शन 263 का नोटिस दिया गया वो उस इशू पे किया गया जो इशू सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट में कंप्लीट हो चुका था। यहां पर जो मुद्दा था वो ये था कि जो 263 का लिमिटेशन पीरियड है, जिस इशू पर 263 किया गया है वो इशू जो है वो सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट से बिलोंग करता था। तो इशू ये था कि जो लिमिटेशन पीरियड है वो सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के असेसमेंट ऑर्डर की डेट से काउंट करेंगे या सेक्शन 148 के अंदर जो एसएससी का असेसमेंट किया गया था उसकी डेट से करेंगे। तो ये मैटर जो है वो मद्रास हाईकोर्ट ने डिसाइड किया और इसके ऊपर ये कहा कि सेक्शन 263 का जो नोटिस इशू किया गया वो उस पॉइंट पर किया गया जो पॉइंट सेक्शन 147 की असेसमेंट में नहीं था, जिसकी वजह से सेक्शन 148 का नोटिस इशू नहीं किया गया था। ये वो इशू था जो कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट में किया गया था। तो इसीलिए उस पॉइंट पर यदि 263 किया जाता है तो लिमिटेशन पीरियड जो है वो ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर से काउंट किया जाएगा जो कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर है, ना कि सेक्शन 147 की असेसमेंट की डेट से है। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब हमारे पास कोई नोटिस आता है तो हम उसके मेरिट्स पर लग जाते हैं, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि हमको ये देखना होता है कि क्या हम अपने नोटिस को किसी टेक्निकल ग्राउंड पे बचा सकते हैं क्या नहीं। और यहाँ पे टेक्निकलिटी की बात नहीं है, यहाँ तो जुरिस्डिक्शन की भी बात है कि यहाँ पे जो कमिश्नर की जुरिस्डिक्शन है वो 263 करने के लिए उस पॉइंट्स पर जो कि सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर कवर हो चुके वो उस डेट से शुरू होती है जो डेट ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर की सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के ऑर्डर की है। तो इस केस के अंदर मद्रास हाई कोर्ट ने बहुत ही वेलकम डिसीजन दिया। इसके ऊपर पहले भी कोर्ट्स के डिसीजन है क्योंकि ऐसे जनरली जो पॉइंट इस केस में इन्वॉल्व है बहुत कम ऐसा होता है कि किसी एसएससी की सेक्शन 143 में भी असेसमेंट हो गई है, फिर उसका 147 में भी उसकी असेसमेंट हो जाए और फिर उस एसएससी का सेक्शन 260 के अंदर डिपार्टमेंट रिवीजन करे, क्योंकि एक एसएससी का 2 बार पहले ही वो ग्रिल हो चुका होता है तो सारे पॉइंट्स मोर और लेस कवर हो चुके होते हैं। लेकिन फिर भी कभी डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है और डिपार्टमेंट के पास उसका पूरा जुरिस्डिक्शन है, अधिकार है सेक्शन 263 के अंदर, तो द डिपार्टमेंट इज वेल विद इन द रिल्म ऑफ हिज पावर्स, बट दैट पावर्स शुड बी यूज्ड ओनली इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ द लॉ एंड इट शुड नॉट बी यूज्ड आर्बिट्रेरली। सो whenever the commissioner of income tax is going to issue the notice under section 263 and that point is covered under section 143 subsection 3 assessment order, so the limitation period for issuing the notice under section 263 should be counted from the date of the original assessment order and not from the subsequent assessment order under section 147. Friends, this case is very important in dealing with the cases in which the notice has been issued under section 263 for revision of the orders which have been passed by the assessing officer, and for those orders which have been alleged by the commissioner of income tax that those orders are erroneous and prejudicial to the interest of the revenue. So this is a very welcome order and it throws light on the limitation period
which is to be counted from the date of the original assessment order when 263 is issued on a point which has been decided in the original assessment order and not in the order passed under section 147. Friends, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is Commissioner of Income Tax versus Indian Overseas Bank, and this matter has been reported in 441 ITR at page number 689, and this case has been decided on 10th August 2021. Thank you, friends.